नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एचपीयू ने बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 2 दिन बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और एसपीयू की पुनः तय की गई परिधि के बाद पहली बार एचपीयू अपनी संबद्ध निजी और सरकारी संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग आयोजित कर रहा है। बीएड के लिए तय की गई ऑनलाइन आवेदन की 6 जून की तिथि को विवि ने बढ़ाकर 8 जून कर दिया है। आवेदन को मिले कम समय को देखते हुए तिथि बढ़ाने की उठाई छात्र की ओर से उठाई जा रही है। विवि अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना में बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून कर दी गई है। 6 जून तक बीएड के लिए विवि को 12,000 के करीब आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 800 ऐसे हैं जिनकी फीस अब तक नहीं आई थी। कंगना रनौत मामले पर आया प्रतिभा सिंह का बयान, बोली एक महिला पर हाथ उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने के मामले पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला पर इस तरह हाथ उठाया गया। जांच की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। प्रतिभा ने कहा कि बैठक में शामिल होने पर पता चलेगा कि वे क्या प्रस्ताव रख रही हैं और क्या चर्चा हो रही है। राज्य में पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। हम इस पर विचार करेंगे, हम देखेंगे कि इससे क्या कारण थे। उपचुनाव हारे प्रत्याशियों के लिए अब आसान नहीं सियासी डगर, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति। आगे कुआं पीछे खाई जाए तो जाए कहां, घर के रहे न घाट के। आम बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होने वाली ये कहावतें इन दिनों हिमाचल में थम चुके चुनावी रण पर भी सटीक बैठ रही है। उपचुनाव के नतीजों ने इन्हें चर्चाओं में ला दिया है। 4 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार को इन कहावतों से जोड़कर कई तरह के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। अगले चुनाव तक सब भविष्य के गठ में है, लेकिन सियासी गलियारों में जितने मुहूर्तनी बातें चल रही है। दरअसल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव भाजपा और पार्टी के 4 प्रत्याशियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन हीटवेव का अलर्ट, जाने 6 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले भागों में 3 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर आज व कल अंधड़ चलने का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कुछ स्थानों पर शनिवार व रविवार को हल्की बारिश के साथ अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 से 12 जून तक कम ऊंचाई वाले भागों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रदेश की राजधानी शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। राज्य के सभी भागों में 10 से 14 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश होने के आसार हैं। पहली बार वजन दूरी के आधार पर तय होगा सेब का माल भाड़ा, मंत्री ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में जुलाई माह से शुरू होने वाली सेब सीजन के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार वजन और दूरी के आधार पर सेब का माल भाड़ा निर्धारित होगा। प्रदेश के 2 लाख बागवान परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सेब सीजन की तैयारी को लेकर सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के बाद सरकार ने वजन और दूरी के आधार पर सेब का माल भाड़ा तय करने का फैसला लिया है। नेगी ने अधिकारी को माल भाड़ा तय करने के नियमों में बदलाव के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बीआरओ ने बर्फ की दीवारें काट बहाल की ग्राम्फू का आजाद सड़क। चीन सीमा के सटे समदो को मनाली की तरफ से जोड़ने वाले सामरिक महत्व के ग्राम्फू काजा समदो मार्ग को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने बहाल कर दिया है। करीब 15,000 फुट ऊंचे 211 किलोमीटर लंबे सड़क को बहाल करना बड़ी चुनौती था। सीमा सड़क संगठन ने इस मार्ग को 22 मई को बहाल कर दिया था। अब पूरी तरह से बर्फ हटाने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब कुल्लू काजा बचने का भी लोगों का इंतजार है। लाहौल की ओर से सिस्सू स्थित सीमा सड़क संगठन 94 आरसीसी ने बर्फ हटाओ अभियान में कई चुनौतियों का सामना किया। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके नियम बना लिए थे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को 25% आरक्षण मिल रहा था। 818 पद पुरुष, 351 महिला कांस्टेबल और 57 पद पुरुष चालकों के भरे जाने हैं। तृतीय श्रेणी के ये सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। ये सभी पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे।